चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सेटिंग बन क्यों नहीं पा रही है? आखिर क्या वजह है कि चिराग पासवान अभी तक बीजेपी के साथ नहीं जा पाए हैं? चिराग पासवान जहां एक और खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, आज भी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं और चिराग पासवान की पहली पसंद भी बीजेपी और एनडीए का गठबंधन है। इसके बावजूद अभी तक वो बीजेपी के साथ एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हो पाए हैं। आखिर क्या परेशानी है चिराग पासवान के साथ? आखिर चिराग पासवान के साथ ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी हुई है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हैं, मैं कभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कल भी यह बयान दिया कि किसी गठबंधन में मैं नहीं हूं, किसी गठबंधन पर मैंने अभी फैसला नहीं लिया है और मेरे लिए अभी प्राथमिकता अभी पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के संगठन को मजबूत करना और पार्टी के जनाधार को मजबूत करना। जब चुनाव नजदीक आएगा तब हम गठबंधन का फैसला लेंगे। लेकिन कोई ना कोई वजह तो जरूर है कि चिराग पासवान अब तक एनडीए के साथ औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हो पाए हैं। दरअसल चिराग पासवान के राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, जिन्होंने चिराग पासवान से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली है, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ कर दिया और जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। दरअसल जिस मजबूत तरीके से पशुपति कुमार पारस अपनी बात एनडीए के नेतृत्व के समक्ष रखते हैं और बार बार पशुपति कुमार पारस इस बात पर जोर देते हैं कि मैं आज भी बीजेपी के साथ हूं, मैं कल भी बीजेपी के साथ रहूंगा। इसके उलट चिराग पासवान तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी चले जाते हैं। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। अगर वो कहते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ वो गलत हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में कोई नहीं पहुंचा था। मुकेश सहनी भी खुद तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं गए थे। इफ्तार पार्टी में गैर महागठबंधन दलों में सिर्फ चिराग पासवान पहुंचे हुए थे और चिराग पासवान की विश्वसनीयता पर ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है। जबकि पशुपति कुमार साफ तौर पर ऐलान करते हैं, छाती ठोंक के कहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं आगे भी रहूंगा। अब स्थिति देखिए कहां शुरू होती है, कहां मुसीबत, कहां परेशानी खड़ी होती है चिराग पासवान के लिए। दरअसल राजनीति जो है वो नंबर का खेल है। ये सबको पता है कि चिराग पासवान के पास पशुपति कुमार पारस से ज्यादा जनाधार है, लेकिन सांसदों की संख्या पशुपति कुमार पारस के पास है। जब लोक जनशक्ति पार्टी संयुक्त थी तो एनडीए में उन्हें 6 सीटें लड़ने को मिलती थी। आज वो पार्टी 2 हिस्से में है। चिराग पासवान अकेले हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चिराग पासवान समस्तीपुर से भी किसी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। और बीजेपी पशुपति कुमार पारस को नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि हाजीपुर सीट एक तरफ पशुपति कुमार पारस की है, दूसरी तरफ समस्तीपुर सीट उन्हीं के भतीजे प्रिंस पासवान की है, प्रिंस राज की है। और ये दोनों सीटें जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान की नजर है। उधर सूरजभान सिंह का बयान आप सुन ही रहे होंगे। तो दरअसल जो स्थिति बनी है पारस और चिराग के बीच, वैसे में कहीं लोक जनशक्ति पार्टी की लुटिया आने वाले चुनाव में पूरी तरह से ना डूब जाए, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। चिराग पासवान खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वह भी समझ रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस की आज की तारीख में हैसियत क्या है। पशुपति कुमार पारस के जनाधार पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि पशुपति कुमार पारस आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और जिस सरकार के वो मंत्री हैं वहां उनकी बात पहले सुनी जाएगी। हाल के ही दिनों में लोजपा के जो पशुपति कुमार पारस की लोजपा है, उनके तमाम सांसदों को आपने देखा होगा, उनके एक एमएलसी भी हैं, उनको आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहद सद्भाव भरे अंदाज में दोनों नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और पशुपति कुमार पारस के सांसदों और विधान पार्षदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक किस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रही है। ऐसे में यह साफ तौर पर पता चलता है कि चिराग पासवान की जो अब तक बीजेपी के गठबंधन में एनडीए में एंट्री नहीं हो पाई है, उसके पीछे सबसे बड़े
राह में जो रोड़ा कह सकते हैं वो पशुपति कुमार पारस है। पशुपति कुमार पारस भी राजनीतिक तौर पर बेहद परिपक्व और होशियार नेता माने जाते हैं और चिराग पासवान को ध्वस्त करने के लिए वो हर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और वो चाहेंगे कि चिराग पासवान कभी भी एनडीए का हिस्सा ना बने। हाँ, ये अलग बात है कि चिराग पासवान के लिए महागठबंधन का विकल्प भी खुला हुआ है और इसीलिए वो तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में गए थे। दरअसल वो एनडीए को एक मैसेज देना चाहते थे, लेकिन चिराग का मैसेज कहां तक पहुंचा और किस स्थिति में वो मैसेज है, या आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की जो दिशा होगी, चिराग पासवान की पार्टी के जो गठबंधन की दिशा होगी, वो अपने आप में बहुत कुछ बताएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।